नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जहानाबाद नगर परिषद वार्ड नंबर 11 से पार्षद कार्यवाहक बबलू शर्मा। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान पार्षद सुरेंद्र शर्मा है। तो चलिए लाइव सेशन में आज बातचीत करते हैं पार्षद कार्यवाहक बबलू शर्मा से। बबलू जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत स्वागत है बबलू जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद। बबलू जी, कार्यकाल कैसा चला आपका? बहुत अच्छा रहा मैडम। पहला कार्यकाल हुआ वार्ड में या पूर्व में भी रह चुके हैं बबलू जी? नहीं, हमारे पिताजी का ये तीसरा कार्यकाल था जी। फिर तो पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जी जी। लेकिन अभी वर्तमान में मुख्य पार्षद का सीट अनुसूचित महिला के लिए रिजर्व था, इसीलिए अभी ये वार्ड पार्षद के रूप में। जी जी। तो वार्ड नंबर 11 की बात करें बबलू जी, क्या स्थिति है इस वक्त वार्ड की? कितना विकास हुआ है वार्ड का? वार्ड में एक्चुअली शुरू से ही विकसित रहा है मैडम। 2002 से जब नगर परिषद का चुनाव स्टार्ट हुआ जी जी, तभी ये प्रोफेसर कॉलोनी और शास्त्री नगर बोला जाता है। जहानाबाद का सबसे विकसित वार्ड रहा जी। और बीच में हमारे पिताजी मुख्य पार्षद चेयरमैन रहे जी। तो उनके कार्यकाल में ये काफी ज्यादा विकसित किया। और इस बार भी जो भी नली गली की स्थिति हुआ था वो सारे कंप्लीट कर दिया गया। हमारे वार्ड में एक भी गली और नाली कच्चा नहीं जी। 100% काम किया है। जी जी। और आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ हुआ बबलू जी? नहीं, हमारे वार्ड में कोई बीपीएल नहीं है मैडम, इसलिए यहाँ पे कोई आवास योजना के जी। लाभ के लिए एलिजिबल ही योग्य ही नहीं। जी जी, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी लोगों की। नहीं जी। और नल जल योजना पे क्या कार्य हुआ है बबलू जी वार्ड में? नल जल में लगभग 95% हो चुका है। सिर्फ एक गली में रह गया है बाकी। बीच में चूंकि यहाँ पे पाइप वगैरह का शॉर्टेज हुआ था जी, लेकिन अभी वो करवा लिया जाएगा अगले 10-15 दिन। जी जी। तो बबलू जी, कार्यकाल की बात करें, क्या कुछ मेन उपलब्धि क्या रही? आपके कार्यकाल की मेन उपलब्धि क्या मानी जाएगी? इस कार्यकाल पिछले 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि सबसे बड़ी रही कि हम लोगों के वार्ड में एक नगर परिषद का पहले ऑफिस हुआ करता था। मेरे पिताजी जब चेयरमैन जी, उस समय इन्होंने सामुदायिक भवन बनाया जी। और उसी सामुदायिक भवन में नगर परिषद का कार्यालय चलाया जा रहा था, क्योंकि नगर परिषद का अपना कार्यालय के लिए भवन नहीं था। लेकिन पिछले वर्ष नगर परिषद का अपना कार्यालय वो डीएम ऑफिस के पास बनाया गया जी। तो उस सामुदायिक भवन को हम लोगों ने हमारे पिताजी के नेतृत्व में और बाकी वार्ड पार्षद के सहयोग से उसे जहानाबाद का मैरिज हॉल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे जहानाबाद की जनता को मात्र 10,000 रुपए में शादी के लिए पूरे वो मैरिज हॉल के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पिताजी का देन है। जी जी। अच्छा बबलू जी, वार्ड में राशन कार्ड की क्या व्यवस्था, सही तरीके से लोगों को अनाज वगैरह मिल रहा है? सही तरीके से जी चल रहा है जी। क्योंकि पहले के यहाँ कुछ किराएदार वगैरह थे जिनका राशन कार्ड वगैरह है, वो सारे लोगों को नियमित रूप से सही तरीके से दिया जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम जी। और पेंशन वगैरह में भी लोगों को फायदा हो रहा है सही तरीके से? जी हाँ, यहाँ बहुत कम लोग वैसे हैं लेकिन फिर भी मिल रहा है। वृद्धा विधवा पेंशन वगैरह जो भी है जी जी, वो सारे लोगों को मिल रहा है। अच्छा बबलू जी, वार्ड में ई श्रम कार्ड का वितरण हुआ या नहीं? यहाँ पे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम नगण्य के रूप में है मैडम, क्योंकि ये प्रोफेसर कॉलोनी बोला जाता है, यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो वैसा वो ई श्रम कार्ड वगैरह का यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई जी। बहुत कम है, नगण्य के बराबर। जो कुछ किराएदार वगैरह है या 2-4 घर ऐसे लोग ही हैं तो उन लोगों को उपलब्ध कराया गया। और बबलू जी, वार्ड में जो साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? काफी बढ़िया है मैडम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वार्ड पार्षद एक्टिव होता है तो वैसे वार्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ वार्ड पार्षद ध्यान नहीं दे पाते हैं या नली गली कच्चा है, वहीं पे ये प्रॉब्लम है। जी जी, बिल्कुल सही। जैसे कुछ वार्ड यहाँ पे है जहाँ की गली कच्ची है तो बरसात के दिनों में वहाँ झाड़ू कहाँ देगा। लेकिन हमारे वार्ड में कहीं कच्ची नली गली नहीं है, इसलिए साफ सफाई का सब कुछ समुचित व्यवस्था है। लाइट का काफी अच्छा व्यवस्था है। रात में आएंगे अगर एक सुई भी गिर जाएगा तो आपको दूर से दिखाई देगा। जी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बबलू जी। अच्छा बबलू जी, ये बताइए कि लोगों से जनसंपर्क किस तरीके से करते हैं? अगर लोगों को कोई परेशानी होती है तो डायरेक्ट आपसे किस तरह कनेक्ट करते हैं? क्या व्यवस्था है उसके लिए? देखिए, उसके लिए तो सीधा है कि सीधा मोबाइल पे कांटेक्ट करें जी। टोल फ्री कोई नंबर दिया हुआ है बबलू जी लोगों को? ना टोल फ्री नहीं मैडम, टोल फ्री नंबर नहीं दिया हुआ है। हमारा पर्सनल नंबर जी सारे लोगों के पास अवेलेबल है सबके लिए। सुबह जी हाँ। और हम लोगों का घर भी बीच प्रोफेसर कॉलोनी में है जी, तो सुबह से शाम और शाम से रात तक वो शाम में 2-3 घंटा लोग आते जाते रहता है। और जब भी जो जरूरत पड़ा, क्योंकि हमारा वार्ड भी काफी छोटा है तो ऐसे भी निकलते हैं तो लोगों से मुलाकात होते रहती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी।
और बबलू जी, वार्ड में आपके कोई पार्क वगैरह है या नहीं, जैसे लोगों के सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए टहल? जी जी मैडम, हमारे वार्ड में नहीं है, लेकिन हमारे वार्ड के ठीक अपोजिट साइड में जी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो काफी बड़ा पार्क है, और इस बार काफी नगर परिषद हमारे जो चेयरमैन मुख्य पार्षद पूनम देवी हैं जी उनके द्वारा उसमें काफी सौंदर्यीकरण का भी काम कराया गया है, कुछ काम अभी बाकी भी है जी। तो हमारे वार्ड के ठीक अपोजिट रोड क्रॉस करेंगे, 15-20 फीट का रोड है, तो रोड के उस साइड में वो हमारा पार्क जी। अच्छा बबलू, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से। जी बबलू जी, आगे चुनाव को लेकर क्या योजना है? आगे चुनाव में तो हमारे पिताजी अभी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, चूंकि 85 साल के हो गए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जी। इसलिए मैं उसमें कैंडिडेट रहूंगा, और मैं तो इस बार तो चुनाव की पद्धति भी बदली गई है जी जी। तो अभी जो जहानाबाद नगर परिषद का रोस्टर आरक्षण का जो अभी स्थिति है उसमें तो मुख्य पार्षद अनुसूचित महिला है जी। और उपाध्यक्ष का पद जनरल है, इसलिए मैं जनरल उप मुख्य पार्षद के पद के रूप में भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जी जी। और कितना कॉन्फिडेंस क्या लग रहा है बबलू जी कि लोग पूरा सहयोग करेंगे आपको? अभी तक तो पिताजी रहे हैं आपके, इस बार आप स्वयं कैंडिडेट के तौर पे खड़े हो रहे हैं, तो मतलब क्या लग रहा है, लोगों का सहयोग मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि जहानाबाद की जनता मुझे सहयोग करेगा। उसके पीछे कई कारण हैं। पहले तो हमारे पिताजी खुद यहाँ चेयरमैन थे और इन्होंने काफी काम किया था नगर परिषद में, कुछ ऐसी जो पार्क की बात कर रहे हैं, ये हमारे पिताजी जब मुख्य पार्षद चेयरमैन हुआ करते थे 2002 से 2007 के कार्यकाल में, तो उन्हीं का ये देन है। उस समय तत्कालीन डीएम संजय अग्रवाल जी थे, उनके द्वारा ये पार्क के लिए जमीन अलॉट कराया गया था जी। तो हमारे बस स्टैंड भी पहले जिला परिषद के द्वारा कब्जा किया गया था, वह भी हाईकोर्ट से उच्च न्यायालय के द्वारा केस लड़ करके हमारे पिताजी ने ही नगर परिषद के अधीन करवाया जी। तो हमारे पिताजी यहाँ काफी काम किए थे और पिछले 5 वर्ष से उनके बदले में मैं काम कर रहा हूँ, उनका सहयोग करता हूँ। और अभी जो हमारे मुख्य पार्षद हैं उनको भी हमने काफी मदद किया है जी। तो लगभग जहानाबाद का शहर का काफी लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है 80% की मैं उप मुख्य पार्षद के रूप में लोग जहानाबाद की जनता जी श्योर जीता जी। तो बबलू जी, ये जो सरकार का फैसला आया कि मेयर का चुनाव हो या अध्यक्ष का चुनाव अब डायरेक्ट जनता के हाथों में गया, इस फैसले से कितने सहमत है, कितना कारगर साबित होगा सरकार का ये फैसला? देखिए, ये फैसला कुछ मायने में तो बहुत सही डिसीजन लिया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब वार्ड पार्षद चुने जाते थे और वार्ड पार्षद जब उप मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद का चुनाव करते थे जी, तो 2 साल के बाद हमेशा ये भय बना होता था कि इनको हटा दिया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू, और नॉर्मली हर जगह हटा ही दिया गया जी। लेकिन तो इससे क्या होता था कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद सही फैसला नहीं कर पाते थे। जब भी योजना का चयन होता था तो वार्ड पार्षद के दबाव में ही किया जाता था। मुख्य पार्षद जो चाहते थे कि जो योजना ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, उसको नजरअंदाज करके वार्ड पार्षद अपने जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते थे, जहाँ से उनको वोट मिला जी, वो अपने समर्थक के लिए वो गली नली का योजना का चयन करते जी जी। और मुख्य पार्षद उसमें बेचारे असहाय बन करके चुपचाप देखते रहते थे और वार्ड पार्षद के निर्णय के साथ जाना पड़ता था। तो उस हिसाब से ये जो निर्णय लिया गया काफी अच्छा है, क्योंकि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद मिलकर के स्टैंडिंग कमेटी जो सही आवश्यक जो योजनाएं होगा उसका चयन करेंगे, बशर्ते एक डिमेरिट यहाँ है कि यदि जहानाबाद की जनता या पूरे नगर निकाय, पूरे बिहार के नगर निकाय की जनता यदि सही मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव नहीं कर पाए, गलत व्यक्ति का चुनाव हो गया, चाहे वो जातिगत के नाम पे, पैसे के बल के नाम पे, तो फिर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा उस नगर निकाय के लिए। इसलिए मैं तो जहानाबाद की जनता से आग्रह करूंगा कि हर बार निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच ले, और जो सही व्यक्ति बिल्कुल जो पढ़ा लिखा हो, इंसान हो, जिसको पहले चलाने का अनुभव रहा है, वैसे व्यक्ति को ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करें। अदरवाइज जहानाबाद की जनता के लिए वो दुर्भाग्य भी साबित हो जाएगा ये निर्णय, क्योंकि पूरे 5 साल में फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन को हटाने का मौका जनता को नहीं मिलेगा जी। इसलिए कुछ मायने में सही डिसीजन है और कुछ मायने में गलत जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता तो थोड़ी मिलेगी ही, अधिकारों में वृद्धि हो जाएगी कि स्वयं डिसीजन ले सकते हैं कि बिना किसी दबाव के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद अगर सही व्यक्ति अगर चुनाव हुआ जी, तो नगर निकाय जनता के लिए बहुत ही कारगर जी जी बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता आज की काफी जागरूक हो गई है, तो सही निर्णय ही ले और विकास को ही मुद्दा बनाकर अपना मत दे लोगों को। अच्छा बबलू जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, अगर जीत करके आते हैं पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या कार्य है करना है जो आपने सोच रखा है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो मुझे ये कार्य सबसे पहले करना है?
जी, मैं पिछले 5 साल से नगर परिषद को देख रहा हूँ और 2017 में भी जब मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ था उस समय भी मैंने अहम रोल निभाया था और पूनम देवी को चेयरमैन और मोहम्मद कलामुद्दीन को वाइस चेयरमैन बनाने में मेरा अहम रोल था। मैं तब से देख रहा हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो ड्रेनेज सिस्टम का है। और ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ जैसे 4 नंबर वार्ड का, 3 नंबर वार्ड का या 9-10 नंबर वार्ड का सारे नालियों को जोड़ करके एक मास्टर प्लान करके बड़ा नाला निकालना पड़ेगा जिससे 3, 4 और 1, 2 का चला जाए वो नदी किनारे। और इधर 9-10 का जो ड्रेनेज सिस्टम है, सबसे मेन यहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम। ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी गली नली का जो भी पीसीसीकरण होता है वो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम से करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबलू जी लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का। और उम्मीद करते हैं कि लोगों का सहयोग मिले और आपको सपोर्ट मिले और जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कार्य करने के लिए आगे, आपको मौका जरूर लोगों की तरफ से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वार्ड की जनता का, लोगों का क्या कुछ कहना है वार्ड के विकास को लेकर, कितने संतुष्ट है लोग अपने जनप्रतिनिधि से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर जहानाबाद वार्ड नंबर 11 में और यहां की जनता से जानना चाहते हैं कि आखिर जो 5 सालों में जो विकास काम हुआ है, विकास के कार्य की जो प्रगति और मुख्यमंत्री की जो 7 निश्चय की योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंची हैं या नहीं। क्या नाम है सर? रंजीत कुमार। रंजीत जी, कौन है आपके वार्ड पार्षद? हाँ, सुरेंद्र शर्मा है जी। पहले चेयरमैन भी थे जी जी। कितना काम उनके समय में, कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ, बहुत सुसज्जित ढंग से काम होती है और अभी भी उनकी जो काम है तो हर लोग, हम लोग कॉलोनी के वासी जो हैं बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगता है। समय समय पर वो घर घर जाकर पूछते भी हैं कि क्या हाल है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। जो भी परेशानी रहती है वो बिल्कुल दूर करते हैं। साफ़ सफाई के मामले में सीटी बजा बजा के लोग कचरा उठाता है, यानी बहुत ही उनसे सब लोग, हम लोग खुश हैं। तो कचरा उठाने का तो पैसा भी लगता होगा। जो भी है वो पार्षद हैं, वो अपने तरीके से लाइट वाइट है, पानी है, हर सुविधा के लिए वो सक्षम है। हम लोग से पूछते हैं। मतलब जो 5 साल का ये कार्यकाल है और पिछले जो कार्यकाल में भी वो रहे, अपने वार्ड की जनता को उन्होंने सेवा दी। जी जी जी, बिल्कुल सेवा दी, बहुत भरपूर सेवा दी और ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं है। और भी लोग हैं, सभी लोग से पूछ सकते हैं। हम अकेला नहीं करते हैं, पूरे कॉलोनी वासी से पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया से काम करते हैं, बहुत खुश हैं हम। और भी एक प्रोफेसर साहब हैं अपना। प्रोफेसर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। किस सब्जेक्ट से प्रोफेसर हैं? हम साइकोलॉजी में थे। आप साइकोलॉजी से रहे? तो कितनी साइकोलॉजी आप, जो आपके वार्ड पार्षद हैं, उनकी परख पाए आप? देखिए, इसमें जहाँ तक इनकी साइकोलॉजी समझने की बात है तो मैं तो समझता हूँ कि इस वार्ड को मॉडल वार्ड घोषित होना चाहिए। इतना अच्छा काम हुआ है और इस बात इनकी सफाई का या काम का प्रमाण ये है कि देखिए, आप रोड पर कहीं पर कागज़ दिखाई पड़ रहा है? नहीं। कहीं देखिए, आप कैमरा घुमाइए, देखिए कहीं पर कागज़ दिखाई पड़ रहा है। इधर घुमाइए, एक कागज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका प्रमाण है कि ये काम अच्छा हो रहा है। लेकिन हम जब आ रहे थे रास्ते में तो कुछ लोग कह रहे थे कि जितने मीडिया वाले हैं, पेपर वाले हैं, सब भी इसी गली में आते हैं, इसके अगल बगल वाली कुछ गलियों में लोग क्यों नहीं जाते? ये भी लोगों की शिकायत है। इसलिए कि जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ जाता है देखने के लिए कि कैसा काम हो रहा है, उनसे प्रेरणा मिलेगी। वहाँ लोगों को आप कहेंगे कि वहाँ पर प्रोफेसर कॉलोनी जो वार्ड है, 11 नंबर वार्ड है, अच्छा काम हो रहा है, वहाँ के पार्षद अच्छे काम कर रहे हैं, उनका नकल कीजिए। और वास्तव में मैं तो ये कहूँगा कि यह प्रोफेसर कॉलोनी का जो वार्ड है 11 नंबर, इसको मॉडल वार्ड घोषित होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, कहा जाता है कि जहाँ शिक्षित लोग रहेंगे वो खुद ही खुद मॉडल हो जाएगा। जहाँ शिक्षित लोग रहेंगे, जहाँ के लोगों को उनकी ये सोच है कि नहीं कचरा डस्टबिन में ही फेंकना है, घर के बाहर नहीं फेंकना है, तो निश्चय ही मॉडल वार्ड के रूप में आ जाएगा। शिक्षित कहाँ नहीं है? आप इस वार्ड में जाइए, अगले गली में जाइए, पीछे गली में जाइए, सब लोग शिक्षित। मैं 11 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी और सब लोग शिक्षित हैं। कम से कम शिक्षित तो सब लोग हैं। तो वार्ड तो ऐसे ही मॉडल बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि वहाँ से अपना कचरा घर का हुआ, उसको बाहर ला करके डाल दिया या गेट पर खड़ा है रख दिया, तो वास्तव में ये हमारी सिविक सेंस से डेवलप किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है तो वार्ड पार्षद का निगरानी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे पानी हुआ, आपका नली की सफाई हुई, बिजली हुई, तो ये सब माने बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और अभी देखिए ना, आप तुलना कीजिए, यहाँ देखिए आप, अभी तो लाइट समय नहीं हुआ है,
माने हर एक पोल पर करीब करीब यहाँ पर बल्ब जलता है। चलिए, प्रोफेसर साहब ने ये ज़रूर कहा कि जहाँ पर शिक्षित लोग रहेंगे वहाँ सफाई सुथरा रहेगा ही, और वार्ड पार्षद अपने से सब जिम्मेवारियों को देखते हुए इस वार्ड को मॉडल वार्ड के रूप में लेके गए हैं। एक बाबा हैं, मैं उनसे ही पूछ लूँ, क्या नाम है बाबा जी? उदय सिंह। उदय सिंह जी। कौन है आपके वार्ड पार्षद? सुरेंद्र शर्मा। उनके कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा नज़र से हम लोग देखते हैं। कितने दिनों से उनके कार्यकाल को देख रहे हैं? 5 साल से। और इसके पहले भी तो चेयरमैन थे। हम यहाँ पर नहीं थे, हम घर पर चले गए थे। तो मैंने इस 5 साल के उनके कामों से आप खुश हैं? बहुत खुश है। ईमानदारी पूर्वक खुश हैं या उनके घर के बगल से बोल रहे हैं इसलिए खुश हैं? ईमानदारी पूर्वक है। जहाँ भी कोई पूछेगा इस बात को करने के लिए हम तैयार हैं। मैंने कोई दबाव वबाव नहीं ना? कोई दबाव नहीं। डीएम साहब भी बात एक बार आए थे तो पूछ रहे थे, हम कहा कि 75 साल की उम्र में दबाव हम पर किसका रहेगा सर? वो भी हमारी गंदगी को साफ करने। बिहार में राजनीतिक लोगों का दबाव रहता है? व्यक्तिगत हम लोग किसी राजनीति से गाइडेड नहीं है। आके जॉली, ये कौन सी टाइटल है साहब? अब इसका वर्णन करेंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा। इसका वर्णन कीजिएगा। तो मेनली यू बिलोंग फ्रॉम जहानाबाद? यस। बट जॉली इज द टाइटल, इज नॉट इन बिहार। दैट इज द हैप्पी। दैट इज हैप्पी। ओ सॉरी सर, मुद्दे पे आते हैं। जी। आप 5 साल का इनका कार्यकाल देख रहे हैं शर्मा जी का। जी। और इस कार्यकाल में कितना आप उनको हमेशा करीब पाए अपने कम मुसीबतों में, वार्ड के साफ सफाई में, या जो भी काम एक वार्ड पार्षद से होता है एक आम जनता का, कितना आप उनको करीब पाए? देखिए, ऐसा है, 1994 से इस कॉलोनी में हैं हम, और तकरीबन पिछले 5 सालों में इतना काम हुआ है। लाइट देख रहे हैं आप, हर पॉल पे लाइट। और मैं आपको बता दूं, तकरीबन हम लोगों ने बैठ के एक मीटिंग किया है आपस में कि 6-7 गो सीसीटीवी कैमरा लगाने के भी हम लोग पक्ष में हैं। हम लोगों ने एक मीटिंग किया है यहाँ कि हम लोग उस पॉल पे, उस पॉल पे, उस पॉल पे, ताकि जो है सीसीटीवी के कैमरा लगा करके इस कॉलोनी को सेव कर। जहाँ आप खड़े हैं, ये अभी सुबह में अगर आते आप तो 3-4 गो जो सफाई कर्मी जो है, चूँकि लफ्ज उसके बारे में इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है, वो विधिवत साफ करता है। मतलब कि आप अपने वार्ड पार्षद से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये जहाँ तहाँ जो डैमेज देख रहे हैं आप, ये बना के रखा हुआ है। ये कल परसों में अगर 2 दिन के बाद अगर आप आएंगे तो विधिवत, ये जो जहाँ तहाँ थोड़ा 4 साल से लगा हुआ है, गाड़ी आने से दब गया या 4 व्हीलर आने से दब गया, तो ये तकरीबन चेंज होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम प्रोफेसर कॉलोनी में 94 से हैं, और जो पिछले 5 सालों में आप आएंगे, अगर हो सकता है कि 6 महीने के बाद, तो सीसीटीवी कैमरा भी नजर आएगा पॉल पे। चलिए, जब रेणु देवी वार्ड पार्षद को कितने दिन से जानती है? यहाँ हम गली में 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से रह रही हैं, तो 5 साल से तो जरूर जानती होंगी। साफ सफाई, नाली गली की क्या व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है। जब आई थी तब भी ऐसा ही था? हाँ, ऐसा ही था। मैंने जब आई थी तब भी ऐसा ही था? हाँ, उसमें कुछ विकास हुआ? हाँ, ये वाला पहले चंबर था, अथी के लगा हुआ, अब अथी वाला लोहा वाला लग गया है। पहले पत्थर था। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम जी, कितने दिन से जानती हैं वार्ड पार्षद? हम तो इधर 16-17 साल से रह रहे हैं, अभी रेंचरे हैं। 16-17 साल से कुछ अंतर देखा आपने? हाँ, बहुत अंतर इधर देख रहे हैं 5 साल से। इसके पहले नहीं अंतर था। इसके पहले अंतर नहीं था? पहले बहुत गलीज रहता था। हाँ, लेकिन ये 5 साल से बहुत मैंने तो अच्छा। सफाई में तो आप पैसा भी देती हैं, इसलिए सफाई रहती है? नहीं, हम पैसा नहीं हम लोग देते 30 हैं। रुपया लगता है ना महीने का सफाई का, जो कचरा लोग उठाते हैं? हम लोग नहीं देते हैं। तो आपके मकान मालिक? मकान मालिक देते होंगे, हमको नहीं बात पता वही है। है। क्या नाम है? शिल्पी सिन्हा। शिल्पी सिन्हा, कितने दिन से जानती हैं वार्ड पार्षद को? हम तो 5 साल से जान रहे हैं। 5 साल से क्या देखा विकास आपने? बहुत अच्छा। अच्छा विकास देखा? बहुत अच्छा है भी। बहुत अच्छे, मैंने व्यवहार से अच्छे हाँ, हैं? व्यवहार से बहुत समय पे अच्छे। सब काम हो जाता है? हाँ, सब चीज हो जाता है। चलिए, आप क्या नाम है? आरती कुमारी। आरती जी, कितने दिन से हैं यहाँ पे? हम तो अभी नया आए हैं, साल भर हुआ है। साल भर? तो साल भर में विकास कुछ दिखा आपको? हाँ, ठीक है सब मैंने यहाँ रेंटल है ना, अपने घर में रहती हैं? अपने घर में रहते हैं। अपने घर में? तो अपने घर में एक साल से ही कैसे आएंगे? 1 साल पहले ही घर बना है क्या ये? नहीं, घर पुराना था, खरीदाया है, तो वही चलते मैंने। ठीक है, तो हमने आपको दिखाया वार्ड नंबर 11 की पूरी परिस्थिति को,
और मैं मनोज चतुर्वेदी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए जहानाबाद नगर परिषद वार्ड नंबर 11 से पार्षद कार्यवाहक बबलू शर्मा, जिन्होंने बताया कि इस वार्ड से एक लंबा अनुभव रहा उनका, लंबे अरसे 10-15 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जुड़े हुए हैं लोगों से। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सरकारी योजनाएं रही हैं, जो गाइडलाइन रही हैं, उसके अनुसार वार्ड का विकास किया है और उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना रहा है, जो कि लोगों के लिए अपने समारोह, विवाह, शादी जैसी समारोह को करने का एक अच्छा साधन हो गया है, वो भी बहुत ही कम पैसों में। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरीके से कार्य किया है, लोगों से संपर्क किया है, लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ, मुझे लोगों का सहयोग मिलेगा, लोग मुझे अपना जनप्रतिनिधि अवश्य चुनेंगे। जीत कर आने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना है, जिससे कि जल जमाव से लोगों को निजात मिल सके। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।